वंदे पुरुषोत्तमम। शिक्षा संस्कार, एजुकेशनल रिफॉर्म। आज हम लोग देखते हैं शिक्षा का अर्थ एकदम बदल गया। क्या शिक्षा का अर्थ परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जो शिक्षा के अर्थ एवं शिक्षा के भावधारा, शिक्षा के बारे में जो चीज़ बताए हैं, जो उन्होंने चाहा है, एवं उन्होंने अपने शिक्षण प्रतिष्ठान में जिस तरह से शिक्षा का जो मूल अर्थ है उसको प्रस्फुटित करने का जो प्रयास किए हैं, और ये संपूर्ण जगत में जब होगा तब वास्तविक शिक्षा का उदय होगा और शिक्षा का रिफॉर्म होगा। क्या है ये शिक्षा का रिफॉर्म? क्या है, कैसे शिक्षा है, शिक्षा के बारे में हम क्या समझते हैं? एक शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन साधारणतः आज के डेट में जो एजुकेशन रहा गया है, ये एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग पॉलिसी, हाउ वी कैन अर्न ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन एन इंडस्ट्रीज एंड इन फैकल्टीज। उसमें ये नहीं है कि हाउ वी कैन डेवलप आवर मोरालिटी एंड बाय द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। हम अपने मोरालिटी को कैसे डेवलप करें इस शिक्षा के माध्यम से, ये बोध नहीं है। इसलिए इस एजुकेशन का जो मूल अर्थ है, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं लिटरेशन एंड मोरालिटी। लिटरेशन एंड हमारी जो कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर, जैसे हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो आचार आचरण है, हमारा जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं जो डेवलप होते हैं, जो हमारी केवल लिटरेशन हमारे पास है, उसमें मोरालिटी नहीं है। तो मोरालिटी, विदाउट मोरालिटी एजुकेशन इज नेकेड एजुकेशन। जिस तरह से एक व्यक्ति बिना कपड़े में कैसा लगता है, ठीक जिस शिक्षा में मोरालिटी नहीं है, केवल अर्निंग पॉलिसी है, वो ठीक एक नेकेड व्यक्ति की तरह ही दिखता है। तो इस एजुकेशन की बात कभी नहीं किया गया। एजुकेशन लिटरेशन के साथ जहाँ मोरालिटी हो, उस मोरालिटी के साथ जो एजुकेशन है उसको वास्तविक एजुकेशन कहा गया। मोरालिटी का जो नैतिक बोध है, ये नैतिक बोध, सहज सरल जो बोध है, हमारे अंदर शिक्षा के माध्यम से अगर जागरूक नहीं हो रहा है, अर्थात अनुभूति ज्ञान, ये अनुभूति ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं है, तो वो शिक्षा काहे का शिक्षा है कि जिस शिक्षा के माध्यम से अनुभूति ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस शिक्षा के बारे में ठाकुर जी ने बहुत ही नकारा है। और एक शिक्षा है जिसमें चर्चा होनी चाहिए कैसे हमारा आत्म उन्नयन हो। ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, यदि उस परा अपरा विद्या को, जैसे परा विद्या अपरा विद्या, जो हमारी परा अपरा विद्या के बारे में जब हम भेद नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्ञान तो अपूर्ण ज्ञान है। और जब तक हम परा अपरा विद्या के बारे में नहीं जानेंगे, सत्य और मिथ्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जो है हमारी वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है। और जिस ज्ञान के माध्यम से आप सत्य और असत्य को जान जाते हैं, वही वास्तविक ज्ञान है। यहाँ पे सत्य और मिथ्या आया। मिथ्या किसे कहते हैं कि जिसमें आज जो है काल वो नहीं है, वो परिवर्तित हो जाते हैं, जो परिवर्तित रूप है और लास्ट में उसका नाश होता है, तो ये मिथ्या है। और सत्य क्या है? जो अपरिवर्तनीय सत्ता है। तो अपरिवर्तनीय सत्ता और परिवर्तनीय सत्ता, तो अपरिवर्तनीय सत्ता को सत्य कहा जाता है और परिवर्तनीय सत्ता को मिथ्या कहा जाता है। तो हमारी ये बोध उदय हो कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इसको जब हम समझ जाएंगे, और इसी को कहते हैं वेद। और इस वेद को जब हम, इस वेद माने ज्ञान, इस मूल ज्ञान को जब हम समझ जाएंगे, तब हमारे जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। तब ना तो हमारे द्वारा कोई कष्ट पाएगा, हमारे द्वारा और लोग क्या पाएगा? आनंद पाएगा। तो ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा कैसे प्राप्त हो? तो शिक्षक को प्राप्त करने के लिए जिसमें आत्मबोध हो, उसके लिए जो शिक्षक हैं, शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए। और शिक्षक चरित्रवान के लिए शिक्षक के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई बैड हैबिट ना हो। बैड हैबिट मतलब जो संस्कार के विहीन हो, जो संस्कार के से अलग हो, जो कुसंस्कार हो, वो कुसंस्कार उसके अंदर कंप्लीटली वो ना हो, क्योंकि वो एक आचार्य के रूप में होते हैं। और जो शिक्षार्थी होते हैं अपने शिक्षक के जो कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर को अति सहजता के साथ नकल करते हैं। यदि वो सुरती खाता हो, शराब पीता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, तो ये सारे जो बैड कैरेक्टर्स हैं
और उनके बोलने का शैली, दूसरे को हीन मान्यता की भावना से देखना और दूसरे को नीचा करके अहंकार से भरी हुई बातें करना, तो ये विनम्रता और शालीनता ये भी अगर शिक्षक के अंदर नहीं है, और ये शिक्षक और शिक्षार्थी के अंदर जो एक पिता पुत्र के जो रिश्ता होते हैं, उस तरह से एक रिश्ता का स्थापित अगर यहाँ पे नहीं होते हैं, ट्रस्टनेस, एक दूसरे के प्रति विश्वास, जैसे शिक्षार्थी का एक शिक्षक के प्रति विश्वास और शिक्षक का शिक्षार्थी के प्रति विश्वास, ये विश्वास जब अटूट होता है, जैसे अरुणिका था, जिस शिक्षक ने बताया, अपने गुरु ने बताया कि ये करना है, उन्होंने किया। जैसे एकलव्य के था कि गुरु की निर्देश को पालन करना, गुरु के आदेश के अनुसार को कर्तव्य करना, जैसे हनुमान के अंदर था। तो इस तरह के जो अब ये शिक्षार्थी और शिक्षक के अंदर जब सौहार्द होते हैं और प्रेम प्रीति जब उत्पन्न होते हैं, विश्वास जब वहाँ कायम होता है, तब जाकर के ये शिक्षा का मूल अर्थ जो है वहाँ पे समझ में आते हैं। और ठाकुर जी एक जगह पे बोले हैं शिक्षा के अंदर जो बातें की को एजुकेशन की, आज की इस कलयुग युग में और इस माया युग में कि माया बलवन है, और इस माया के युग में, और इस बात को अगर कहे मॉडर्न युग जिसको कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में मॉडर्न युग नहीं है, मॉडर्निटी तो उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर को आसानी से जान सकते हैं, वो मॉडर्निटी है। हम देर से जानते थे, अब हम जल्दी जान रहे हैं। तो मॉडर्निटी इज एडवांस टेक्नोलॉजी बाय विच वी रिसीव एंड वी कैन नो हाउ कैन अचीव आवर गोल। हम अपने गोल को कैसे इजीली प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मॉडर्न कहेंगे। लेकिन ये जो कौन सा गोल है, ये गोल कोई निर्धारित गोल नहीं है। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा एकदम भ्रमित शिक्षा है। वर्तमान युग का जो शिक्षा है, ये भ्रमित शिक्षा है। इसलिए इतने शिक्षा पाने के बावजूद भी लोगों के जो शिक्षार्थी हैं और लोगों के व्यसन में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, वास्तविक सत्यों को नहीं जान पा रहे हैं, अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये जो अपने को नहीं पहचानना, अपने को ना समझना, ये भी हमारे शिक्षा की नीति की कमियां हैं। और इस शिक्षा नीतियां की कमियां को दूर करने के लिए जो बोधगम्य जो शिक्षा, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये बुद्धि जब उत्पन्न होगा कि हाँ, वास्तव में शिक्षा की जो वास्तविक मूल नीति है, हमारे जो पूर्व की जो मुनि ऋषियों की जो नीति है, वो वास्तव नीति है, वो सत्य की जानने की नीति है। उस नीति को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक उस नीति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से जब शिक्षा नीति को नहीं बनाते हैं, तो वो शिक्षा हमारी सफलता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो आजकल देखते हैं को एजुकेशन में, जहां एक लड़का एक लड़की जो जब उम्र में आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर सारी प्रवृत्तियां डेवलप होती हैं, कामना वासना जागृत होती हैं। और उस समय में जो अपोजिट सेक्स के जब वहां पे रहते हैं, तो एक दूसरे को पाने की इच्छा, ये नॉर्मल जो टेंडेंसी होते हैं, आर्ज ऑफ मीटिंग, ये सबके अंदर होती हैं, क्योंकि ये आर्ज हैं, ये अस्तित्व की ये पुकार है। और इस समय में दोनों को एक साथ ना रख करके अगर अलग अलग इनकी शिक्षा दिया जाए, तो इनकी शिक्षा में काफी ज्यादा इनका रिजल्ट अच्छा होता है, और इस शिक्षा में काफी आगे तक जा सकते हैं, जो गुरुकुल में भी यही व्यवस्था थी। लेकिन आज के युग में अब मॉडर्न युग कह करके जो लड़का लड़की समान है, मेल फीमेल समान है, ये समानता की उनको वाहवाही करके, समानता को बढ़ावा दे करके जो हम एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हमारे इसमें हमारे जो अंदरूनी जो कमियां, अंदरूनी जो नुकसान हो रही हैं, जो चरित्र की जो पतन हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक साथ होने से जो कामना वासनाओं की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, वास्तविक सत्य की चर्चा कम होती है। तभी सत्य से दूर चले जाते हैं और कामना वासना से जकड़ जाते हैं, जिससे ये जीवन फिर अचल और अथर्व हो जाते हैं, वो रुक जाता है, जीवन वास्तविक सत्यों से जान नहीं पाते हैं, और आंखों के सामने एक पर्दा आ जाती है, और उस पर्दा को हटाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए वास्तविक सत्य जानने के लिए जो हमारे पश्चात जो गुरुकुल सभ्यता था पूर्व में, उस गुरुकुल सभ्यता के साथ साथ वर्तमान स्थिति में क्या प्रयोज्य है, उसको समन्वय करते हुए एक नई शिक्षा पद्धति का जब जन्म होगा, तभी शिक्षा हमारे देश में, हमारे इस देश में सबसे अच्छा होगा, और वही शिक्षा हम लोगों को आगे लेकर के जा पाएगा।